हेलो फ्रेंड्स, आइए मिलाते हैं हम आप लोग का आज साइंस का सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव का। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका ये जो सेट है आपका एच है ना। आपका प्रश्न यही होगा लेकिन बस आगे पीछे हो सकता है। सेट एच का ये प्रश्न नंबर 21 है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों ने भेजा है वैसे वैसे हम आपका आंसर की बताते चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो इसकी जो परमाणु संख्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा आपका? 17। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ड्यूरालुमीन जो है किस धातु का मिश्र धातु है? ये हो जाएगा आपका कि ये एल्यूमिनियम धातु का जो है मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है आपका सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र क्या है? तो सोडियम फास्फेट का हो जाएगा Na3PO4। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? तो एथेनॉल जो है आपका एथेनॉल जो है शराब के रूप में उपयोग में आता है। अगला प्रश्न है आपका आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? ये हो जाते 8। अगला प्रश्न है आपका सौर सेल में किसका उपयोग होता है? देखिए सौर सेल में जो है सिलिकॉन तत्व का जो है उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 79। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर दिया है बिल्कुल सही है उनका। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में कौन लवण है? तो आंसर देखिए ये K2SO4 हो जाएगा। इसका आंसर K2SO4 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका आवर्त सारणी के किस समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है? देखिए समान भी हो सकती है संयोजकता, भिन्न भी हो सकती है। ऑप्शन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है आपका किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है तो 2n², इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है आपका कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक? तो मीथेन जो है सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो हो जाएगा सोडियम का। अगला प्रश्न है आपका किलोवाट प्रति घंटा किसका मात्रक है? ये हो जाएगा ऊर्जा का। देखिए अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर कि मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो परितारिका करता है नियंत्रित। अगला प्रश्न है आपका कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो इसमें ये जो है आपका बायोगैस जो है जैव मात्रा, ये आपको परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। अगला प्रश्न है आपका जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? जिंक का हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो 3 आबंध होते हैं। अगला प्रश्न है एल्काइन, तो हो जाएगा CnH2n-2 सी। अगला प्रश्न है आपका सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर यानी चांदी का जो रंग होता है उजला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका हीरा। देखिए बच्चे ने सोना लगाया है, ये बिल्कुल गलत है। इसका आंसर हो जाएगा आपका हीरा। अगला प्रश्न है आपका कार्बन के कितने रवेदार रूप होते हैं? तो कार्बन के जो होते हैं 3 रवेदार रूप होते हैं। अगला प्रश्न है आपका देखिए यहाँ से नंबर 1 है सभी अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। कौन सा देते हैं? हाइड्रोजन आयन। अगला प्रश्न है आपका निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है जिसको हम लोग खा सकते हैं? वो दुर्बल अम्ल है, झमेला खत्म। अगला प्रश्न है आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CH3COOH। अगला प्रश्न है आपका क्रमाकुंचन गति पाई जाती है तो ये छोटी आंत में होती है क्रमाकुंचन। अगला प्रश्न था आपका खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तितली में जो है आपका खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। अगला प्रश्न है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है तो हीमोग्लोबिन जो है रक्त में जो है ये ऑक्सीजन का वाहक है। आप लोग फटाफट से आप लोग आंसर जो है अपना मिलाते चलिए और कमेंट में जवाब दीजिए कि कितने बच्चों का कितना प्रश्न जो है सही है। और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्रश्न आपका पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है तो ये आपका वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका बाघ उपभोक्ता है तो ये जो है तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है बाघ। अगला प्रश्न आ रहा है आपका मानव का उद्भव स्थान, ये अफ्रीका हो जाएगा आपका। मानव का जो उद्भव स्थान है कहाँ है आपका? अफ्रीका। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है एटीपी के फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो एटीपी में जो है फॉस्फेट की संख्या 3 होती है, 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग है? देखिए बच्चे ने इसका त्वचा लगाया है, बिल्कुल गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ब्रिक। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है आपका सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो ये जो होता है पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है आपका सिनेप्टिक्स नॉब्स कहाँ पाया जाता है? तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया की टाइप में है, इसको हम लोग पेंडिंग में रखते हैं। अगर किसी को जवाब आपको मिले तो आप कमेंट में जवाब दीजिए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।
निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कता किसका? तो चूहा का जो है सबसे तेज हृदय धड़कता है। कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? तो ग्लूकोज जो है आपका ये कोशिकीय ईंधन है। अगला जो है आपका, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। देखिए अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला प्रश्न है आपका, वृक्क सहायता प्रदान करता है तो उत्सर्जन में, वृक्क जो है आपका उत्सर्जन में सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण ये केवल और केवल दिन में होता है। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होता है? तो नीला रंग जो है अधिक प्रकीर्णित होता है, इसलिए तो वायुमंडल जो है नीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है आपका, वायु में अभिसारी लेंस है तो ये कांच का जो उत्तल लेंस है इसी को अभिसारी लेंस बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब आधा ही बनेगा, लेकिन बनेगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश के परावर्तन को कितने नियम है? तो ये तो बिल्कुल बबुआ वाला जवाब सवाल हो गया, 2 नियम है ना। अगला प्रश्न है आपका, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। देखिए लंबवत का मतलब ही हो गया 90 डिग्री, बात खत्म, प्रश्न कुछ भी हो। अगला प्रश्न है आपका, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो इसको नेफ्रॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु देखिए अनंत होती है। कई बच्चे ने इसे देखिए, बच्चे ने 25 सेंटीमीटर माना है, तो ये जो बच्चा कंफ्यूज हो गया होगा, और ये 25 सेंटीमीटर बिल्कुल गलत है। ये जो होता है न्यूनतम दूरी होती है, जबकि यहाँ पूछा गया है दूर बिंदु, तो दूर बिंदु होता है आपका अनंत होता है। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होगा तो देखिए प्रतिबिंब जो होगा इसमें ये बनेगा आपका वास्तविक और उल्टा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है आपका, ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल जो पाया जाता है आपका ये पाया जाता है टमाटर में। कहाँ पाया जाता है बंधु? टमाटर में। अगला प्रश्न है आपका कि प्रोपेन का आणविक सूत्र जो होता है C3H8 है, इसमें सह संयोजक बंधन कितने होते हैं? कई बच्चे ने इसे 7 जवाब दिया होगा कन्फ्यूजन में या ऑप्शन दे करके, ये बिल्कुल गलत जवाब है। इसका जवाब हो जाएगा 10 सहसंयोजक आबंध। देखिए इसका फॉर्मूला आप ऐसे गिन सकते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है C3H8, तो C हो जाएगा आपको 3 हो गया H8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। जहाँ तक बात है कि आपको गिनना है आणविक सूत्र, जिसमें सहसंयोजक आबंध गिनना है आपको, तो आपको बॉन्ड गिनना चाहिए। तो बॉन्ड 3 ऊपर हो गया, 3 नीचे हो गया, 6 हो गया, 2 किनारे से 8 हो गया, 2 बीच में है, यानी 10 हो जाएगा इसका टोटल आंसर, आपको 10 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है आपका, ये रहा स्क्रीन पर, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत हमें बचाती है। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है आपका, ये रहा आपका स्क्रीन पर, प्रश्न है आपका कि स्वस्थ मनुष्य का सिस्टोलिक रक्तचाप 120 होता है, सिस्टोलिक रक्तचाप 120, डायस्टोलिक होता है वो 80 होता है। अगला प्रश्न है आपका, उभयलिंगी जीव का उदाहरण कौन? तो हाइड्रा जो है ये उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। मछली में श्वसन अंग ये गिल्स होता है आपका। अगला प्रश्न है आपका, एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5 सतह। अगला प्रश्न है आपका, ओजोन परत का अवक्षय होता है CFC के कारण, ये आपको 12th में पढ़ने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है? तो ईस्ट में होता है मुकुलन के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, तो ये फॉर्मूला जो है आपका, प्रश्न जो भी हो फॉर्मूला आपका इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगला प्रश्न है आपका, घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो घरेलू विद्युत परिपथ में जो है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति जो होती है आपकी, ये होता है 50 हर्ट्ज। कितना होता है बंधु? 50 हर्ट्ज, ऑप्शन A। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो इसमें से हो जाएगा बेंजीन का। अगला प्रश्न है आपका, पादप हार्मोन एक उदाहरण है। देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप लोग ऐसा करेंगे, इसका जवाब मिले तो आप कमेंट कीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है तो तना द्वारा। आलू में कायिक प्रवर्धन कैसे होता? तना द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रिला पाया जाता है, तो ये हाइड्रिला जो है देखिए हाइड्रोजन से रिलेटेड हाइड्रिला आपको जल में पाया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए इस बच्चे ने इन सभी मार दिया है, वो जान रहा है कि ऑप्शन में सभी मारना होता है कई में, इसलिए मारा है कन्फ्यूजन में, इसमें जगह आपका जल में। अगला प्रश्न है आपका कि प्रश्न जो है आपका ये है कि बॉक्स टाइप का और सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन लगा रहता है, इसका क्या कारण? तो इसका कारण है विकिरण द्वारा ऊष्मा को हानि से रोकने के लिए। अगर कन्फ्यूजन होगा तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा। नेक्स्ट जो प्रश्न आ रहा है आपका ये है कि वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोध वोल्टता V2 शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये श्रेणी क्रम में। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है इनमें से कोई नहीं में, क्योंकि ये होता है आपका जनित्र में, और जनित्र तो है नहीं।
ऑप्शन में, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपका, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होती है? तो ये होती है इलेक्ट्रॉन पर। किस पे आश्रित होती है? इलेक्ट्रॉन पर। अगला प्रश्न आ रहा है आपका स्क्रीन पे, मानव में ऑटोसोम की कितनी जोड़ी संख्या? देखिए 23 जोड़ी होता है, ये क्रोमोजोम होता है, ऑटोसोम नहीं होता है। ये ऑटोसोम बोलते हैं 22 जोड़ा को, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा डी फॉर डॉग। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन है? तो हो जाएगा लाल रंग। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट जो प्रश्न आ रहा है आपका ये है, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या होती है, नियंत्रित करती है परितारिका। अगला जो प्रश्न आ रहा है आपका, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो ये होता है अवशोषण के कारण। कुछ बादल जो होते हैं उजला रंग को अवशोषित कर लेते हैं, तो इसी अवशोषण के कारण उसका जो रंग होता है उजला होता है। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ओम। क्या हो जाएगा आपका? ओम। और नेक्स्ट जो प्रश्न आ रहा है आपका ये है स्क्रीन पे, तांबे की तार की जो आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति करती है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन हो जाता है? तो हो जाता है आधा परिभ्रमण के बाद। कितने परिभ्रमण के बाद हो जाएगा? आधा, यानी ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी। देखिए ये प्रश्न आई थिंक हम आपको करवा चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका, फोकस के ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण का जो आवर्धन का मान होता है बढ़ जाता है। ये जो प्रश्न इसका जवाब हो जाएगा आपका, देखिए क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष पर चलती चींटी जो है प्रतिबिंब सीधा बन रहा बढ़ता जा रहा है, तो ये फोकस से ध्रुव की ओर जा रहा है, फोकस से ध्रुव की ओर जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है आपका, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? तो स्थितिज ऊर्जा को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से कौन संतुलित समीकरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षीय होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन धनात्मक होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 10 से कम। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर, देखिए पारा कई लोग मारे हैं, तो पारा तो होगा नहीं, तो अधातु थोड़ी है, धातु हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अगला आंसर हो जाएगा आपका, निम्नांकित में से कौन उपधातु है? तो ये हो जाएगा आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है कि CO3 एरो CO किस प्रकार की अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया, टूट रहा है। देखिए ये वियोजन आपका अभिक्रिया कई बार बताया जा चुका है आपका। अगला प्रश्न है आपका, चलिए इसी के साथ आपका प्रश्न समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।